प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरा ईद का वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज का ये वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी का है। बकरा ईद का दिन था, सुबह का वक्त था, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी, और लगती भी क्यों ना, क्योंकि आज तो बकरा ईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की 8 साल की छोटी सी बेटी है। जोया के अब्बू जैसे ही बकरा ईद की नमाज़ पढ़ के घर आए तो जोया ने खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछा, अब्बा जान, आज तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने नहीं आएगा? ये सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटी, हमारे घर गोश्त क्यों नहीं आएगा, हमारे घर भी ज़रूर गोश्त आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने भी कुर्बानी के लिए एक बड़ा जानवर लिया है, और हाँ, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं ना, उनके घर से हमारे घर पर गोश्त ज़रूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, ज़रूर गोश्त आएगा। और फिर ये कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिसाकीन का होता है, तो हमारे उस हिस्से में से हमारे घर भी गोश्त तो ज़रूर आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक कोई हमारे घर पर गोश्त देने नहीं आया है। अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को दिलासा देते हुए कहा, मेरी बेटी ज़रा सब्र रखो, अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर ज़िबा किया होगा, अभी तो वो अपना हिस्सा बना रहे होंगे, जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे फिर वो हमारे घर भी गोश्त लेकर आएंगे। तो ये सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो साल भर में सिर्फ एक ही बार जी भरकर गोश्त खाना नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बात सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक ज़ोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर अब्बा कितने मायूस हो गए हैं? उसके बाद में जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहती है, मेरी बच्ची, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिए हैं, जैसे ही हमारे घर गोश्त आ जाएगा मैं फ़ौरन बनाकर तुम्हें दे दूँगी, फिर तुम जी भरकर उसका गोश्त खाना। ज़रा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। ऐसे करते करते वक्त गुजरता चला गया, लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर में गोश्त लेकर नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर कहा, अब्बू 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। ये कहकर जोया रोने लगी। जोया को रोता देख उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता देख अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए, और अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के दरवाजे पर पहुँच गए। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर आए। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, आपके यहाँ कुर्बानी हुई है क्या? मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल जाता तो बेहतर होता। तो ये सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वो झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो सारा गोश्त बांट दिया है, बस थोड़ा ही गोश्त हमने अपने घर में रखा है। ये कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। ये सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो गए और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई ने सोचा, चलो मास्टर जी से पता कर लेंगे, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त ही मिल जाता। ये सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं, मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है क्या? मुझे भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल जाता तो ये बेहतर रहता। ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहने लगे, रुको, मैं अंदर पता करके आता हूँ गोश्त बचा है या नहीं। उसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में वापस लेकर बाहर निकले।
उन्होंने वो थैली अब्दुल भाई के हाथ में थमा दी और इस तरह दरवाज़ा बंद करके भागे जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बहुत खुश हुए और खुशी खुशी वो थैली लेकर अपने घर की तरफ चलने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोला। उसके बाद थैली में जो निकला उसे देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थीं और कुछ चर्बी भरी हुई थी। ये देखकर अब्दुल भाई ने बेबसी से अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रे मत बनो, अल्लाह बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आपको उसी की चटनी बना देती हूँ, हम यही खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, उसके बाद जोया की अम्मी चटनी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। इतने में बाहर से किसी की आवाज़ आती है, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई घर के दरवाजे पर जाते हैं तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर मंसूर चाचा खड़े हैं। मंसूर चाचा बाज़ार में सब्जियों का ठेला लगाते हैं। इनके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसमें 3 से 4 किलो तक गोश्त भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आया है, शहर से हमारे लिए बहुत सारा गोश्त लेकर आया है, हम इतना खा नहीं सकते, हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से गोश्त अपने घर में रख लिया है और बाकी का गोश्त मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप अपने घर में ये गोश्त पकाइए और खुशी खुशी बकरा ईद मनाइए। दोस्तों, इतना सारा गोश्त देखकर अब्दुल भाई के पूरे घर में खुशी लौट आई और सबने मंसूर चाचा को बहुत दुआएं दी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। उसके बाद जोया की अम्मी ने जल्दी जल्दी गोश्त पकाया और अपने बच्चों को पेट भरकर खिलाया। उसके बाद अब्दुल भाई के सब घर वालों ने कुर्बानी का गोश्त खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर दोस्तों, आप अल्लाह की कुदरत देखिए, उसी शाम एक ज़ोरदार तूफ़ान आ गया। उस तूफ़ान की वजह से शहर भर की सारी बिजली लाइनें गुल हो गईं। जगह जगह पर खंभे गिर गए, कई तार टूट गए। उसके बाद से 3 दिनों तक लाइट नहीं आई। अगले दिन अब्दुल भाई के घर वालों ने देखा डॉक्टर साहब और मास्टर जी सारा गोश्त घर से बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि बिजली न होने की वजह से उनके फ्रिज वगैरह सब बंद हो गए थे। इसकी वजह से उनका सारा गोश्त खराब हो चुका था। कुत्ते उस पर झपट्टा मार रहे थे। ये देखकर जोया ने कहा, अब्बा जान, क्या कुर्बानी का गोश्त तो कुत्तों के खाने के लिए होता है? ये सुनकर डॉक्टर साहब और मास्टर जी की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, ना कि गोश्त खाने की नीयत से। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। इसमें से पहला तो हिस्सा आप खुद के घर के लिए रख सकते हैं, दूसरा हिस्सा आप रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांटें और तीसरे हिस्से पर गरीबों मिस्कीनों का हक होता है। इसलिए आप जब भी कुर्बानी करें तो तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में ज़रूर बांटें। अगर आपके घर में कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा हो गया है तो आप उसको फ्रिज में भरकर जमा ना करें, बल्कि इसको भी ज़रूरतमंदों में बांट दें। अपने लिए जो आप एक हिस्सा बचाते हैं उसमें से भी कुछ गोश्त ज़रूरतमंदों में बांट दें, ताकि उनकी ईद अच्छी हो जाए। याद रखें दोस्तों, ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। हमारे समाज के कुछ रीति रिवाजों के चलते हमारे आसपास में ना जाने कितने ऐसे गरीब घर हैं जो कुर्बानी के गोश्त से महरूम रह जाते हैं। ना जाने कितनी ऐसी माएँ हैं जिनकी आंखें बकरा ईद के दिन आंसुओं से तर हो जाती हैं। इस बार आप ये गलती भूल कर भी ना करें। आप अपने आसपास के गरीबों का, अपने पड़ोसियों का ज़रूर ख्याल रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।